कुरुक्षेत्र का इस धर्म क्षेत्र में जहां रिश्ते और कर्तव्य आमने सामने थे। भगवद गीता के पहले अध्याय में जब दो विशाल सेनाएं आमने सामने हैं तो माहौल में एक अलग ही तनाव है। जी, युद्ध शुरू होने से पहले ही एक तरह से शब्दों का युद्ध शुरू हो चुका था। बिल्कुल। और इसी माहौल में दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य से कुछ कहता है। आज हम गीता के अध्याय 1 के श्लोक 3 में छिपे मनोविज्ञान को समझने की कोशिश करेंगे। ये बहुत ही दिलचस्प है क्योंकि ये एक श्लोक इसका बेहतरीन उदाहरण है। तो श्लोक है, पश्येतान पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीम चमूम व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। अब इसका अगर सीधा सा मतलब निकालें तो यही है कि दुर्योधन कह रहा है, हे आचार्य, पांडवों की इस विशाल सेना को देखिए, जिसे आपके ही बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने सजाया है। हाँ, पहली नजर में तो ये एक सामान्य सी बात लगती है ना? बिल्कुल, ऊपर से देखने पर तो ऐसा ही लगता है। लेकिन यहाँ दुर्योधन सिर्फ सेना नहीं गिनवा रहा है। अच्छा, उसके हर शब्द में एक कांटा छिपा है। जब वो कहता है आपका ही बुद्धिमान शिष्य, तो वो द्रोणाचार्य को सीधे सीधे उनकी सबसे बड़ी कमजोरी की याद दिला रहा है। आप दृष्टिद्युम्न की बात कर रही हैं? जी, जिसका जन्म ही द्रोण की मृत्यु का कारण बनने के लिए हुआ था। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि यह सिर्फ एक बातचीत नहीं थी, बल्कि भावनाओं को हथियार बनाने की कोशिश थी? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। ये एक दिमागी खेल है। दुर्योधन जानता था कि द्रोणाचार्य के मन में पांडवों के लिए एक नरम कोना है, और वो अपनी निष्ठा को लेकर पहले से ही दुविधा में थे। बिल्कुल। दुर्योधन ने बस उसी दुखती रग पर हाथ रख दिया। उसका मकसद था द्रोण के मन में गुस्सा, डर और एक बेचैनी पैदा करना, ताकि वो अपनी भावनाओं में बहकर पांडवों के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ें। हाँ, ये तो आज की दुनिया में भी बहुत होता है। हर जगह। ये ठीक वैसा ही है जैसे ऑफिस की किसी मीटिंग में कोई आपके पुराने फेल प्रोजेक्ट का जिक्र कर दें, सिर्फ इसलिए ताकि नए आइडिया पर आपकी हिम्मत टूट जाए। दुर्योधन असल में यही कर रहा था। हाँ, ये एक क्लासिक मैनिपुलेशन टैक्टिक है। जब कोई हमें हमारी पुरानी गलतियों या कमजोरियों की याद दिलाता है तो हमारा दिमाग वो तर्क से सोचना बंद कर देता है और भावनाओं से प्रतिक्रिया देने लगता है। बिल्कुल। और जब हम भावनात्मक रूप से अस्थिर होते हैं तो हम सही फैसले नहीं ले पाते। दुर्योधन बस इसी का फायदा उठाना चाहता था। तो फिर अगर कोई ऐसी स्थिति में फंस जाए तो इस श्लोक से क्या सीखा जा सकता है? कैसे बचा जाए इस दिमागी खेल से? देखिए, यहाँ 4 बहुत जरूरी सबक मिलते हैं। पहला, भावनात्मक उकसावे को पहचानें और उससे बचें। जब कोई जानबूझकर आपके जख्म कुरेदने की कोशिश करे तो समझिए कि ये एक चाल है, और शांत रहिए। बिल्कुल। दूसरा, बुद्धि और धैर्य को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाएं। असली ताकत पलटकर जवाब देने में नहीं है, बल्कि मानसिक संतुलन बनाए रखने में है। एकदम सही। तो पहले 2 सबक हुए, खुद को शांत रखना और धैर्य बनाए रखना। लेकिन क्या सिर्फ डिफेंसिव रहना काफी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यही हमारा तीसरा सबक है। दूसरों के इरादों को समझना सीखें। हर बात जो कही जाती है उसका वही मतलब नहीं होता जो सुनाई देता है। शब्दों के पीछे की मंशा को पहचानना बहुत जरूरी है। जी। और चौथा, जो सबसे अहम है, रणनीति को हमेशा भावना से ऊपर रखें। बड़े और जरूरी फैसले कभी भी गुस्से या डर में नहीं लिए जाने चाहिए। यानी असली जीत इस पर निर्भर नहीं करती कि सामने वाला क्या कहता है, नहीं, बल्कि इस पर कि हम उस पर प्रतिक्रिया कैसे देते हैं। हमारी प्रतिक्रिया ही नतीजा तय करती है। एकदम सही। महाभारत के इस कुरुक्षेत्र में शांत और स्थिर मन ही सबसे बड़ा सारथी है। द्रोणाचार्य अगर चाहते तो दुर्योधन की इस चाल को नजरअंदाज कर सकते थे। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता। बिल्कुल, कभी कभी सबसे अच्छा जवाब चुप रहकर आगे बढ़ जाना ही होता है। वाह, तो एक छोटे से श्लोक में कितनी गहरी बात छिपी है। भावनाओं पर काबू, रणनीति पर भरोसा और बुद्धि का संतुलन। जी। गीता के ऐसे ही गहरे ज्ञान को और सरल तरीके से समझने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।